नमस्कार साथियों। अगर आप कहीं प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, आप प्लॉट भी हो सकता है रेजिडेंशियल, या मान लीजिए आप कोई भी किसी भी प्रकार का मकान या ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, तो वहाँ पे कौन कौन से आप डॉक्यूमेंट्स देखें जिससे आपके साथ किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी ना हो, किसी भी प्रकार की। और आजकल देखिए मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा धोखाधड़ी हो रही, कहीं डबल रजिस्ट्री, अंश से अधिक विक्रय, कहीं धारा 98 का उल्लंघन, कहीं पोजेशन संबंधी काफ़ी हो रही है। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चेक करें, आप खुद भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, लोगों को पता नहीं है क्योंकि बताता कोई है नहीं कि जो आपकी रजिस्ट्री एवं विभाग, जो रजिस्ट्री विभाग की जो वेबसाइट है उस पर स्पष्ट लिखा है कि त्रुटि के लिए स्टाम्प निबंधन उत्तरदायी नहीं होगा। आप जमीन वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, जांच पड़ताल स्वयं करिए, ठीक है, स्पष्ट लिखा है, ठीक है ना। देखिए क्रेता विक्रेता की पहचान जो स्वयं सुनिश्चित कर लेनी चाहिए, यहाँ पे स्पष्ट जो है नियम भी बताए गए हैं। अब सबसे ज़्यादा धोखाधड़ी हो रही है, जैसे उदाहरण में दे दूं, कई लोग मानेंगे नहीं भाई, आप रजिस्ट्री ऑफिस में पैसा दे रहे हैं, रजिस्ट्री हो रही, तो ये मत समझना कि रजिस्ट्री ऑफिस की जिम्मेदारी, कुछ जिम्मेदारी नहीं। अब देखिए यहाँ पे रजिस्ट्री संख्या 5307 रियाजुद्दीन थे, इन्होंने 28 नंबर प्लॉट 36 को बेच 36 खसरा संख्या 36 में 28 नंबर प्लॉट बेच दिया नरेश कुमार को, ठीक है। फिर यही प्लॉट देखिए रजिस्ट्री संख्या 5440, ठीक है ना, देवेंद्र को बेच दिया, सेम प्लॉट। अब बताइए डबल रजिस्ट्री कैसे हो गई। ये कहीं ना कहीं रजिस्ट्री ऑफिस की भी गलती में मानता हूं, जिससे नॉर्मल इंसान बर्बाद हो जाता है। अब इसी प्रकार से ये देखिए साथियों, ये यहां पे एक व्यक्ति ने रजिस्ट्री कराई बकायदा, रजिस्ट्री कराने के बाद उसके बाद ये नोटिस आता है कि भाई संदर्भ ग्रहण करना चाहेंगे। यहाँ पे पूरा देखिए आपको अवगत कराना है कि परगना तहसील सदर जिला गोरखपुर, अराजी संख्या 228 गीडा सुनिश्चित विकास के लिए आरक्षित है, उक्त अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस क्षेत्र पर किसी भी प्रकार का निर्माण प्रतिबंधित है, ठीक है। ऐसा एक मैटर नहीं है, ऐसा हमारे पास पर डे 4-5 मैटर आते हैं कि सर हम तो बर्बाद हो गए, बताइए क्या करें। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से आप डॉक्यूमेंट्स को चेक करें, ठीक है ना, वो आप जान लीजिए, ठीक है साथियों। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आपको सबसे पहले रजिस्ट्री देखना है। रजिस्ट्री क्यों देखना, आप ये देखिए, ये रजिस्ट्री विभाग का जब आप नियम देखेंगे, एक चीज़ साथियों और कहूँगा मैं आपसे कि भाई अगर आप कोई कानूनी सलाह लेना चाहते हैं, ठीक है, किसी भी मामले में बेहतर कानूनी सलाह, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या आप जमीन के डॉक्यूमेंट्स चेक करवाना चाह रहे हैं हमारे द्वारा, ये सारे देखिए हम खुद करते हैं, वही मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, तो वो भी आप करवा सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए डबल रजिस्ट्री तो नहीं, जमीन सरकारी तो नहीं, अंश से अधिक विक्रय तो नहीं, ठीक है, 143, 80, 98 सभी सारे आदेश वगैरह, सार्वजनिक संपत्ति में रजिस्टर, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आप ये जो है ये चेक करवा सकते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आप करवा सकते हैं चेक, क्या दिक्कत है। मान लीजिए 10 लाख आप खर्च कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, थोड़े बहुत पैसे खर्च कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आप जमीन खरीद रहे हैं तो सबसे पहले आपको होगा रजिस्ट्री देखिए, ठीक है। अब रजिस्ट्री क्यों देखिए वो आप जान लीजिए, वीडियो थोड़ा लंबा होगा ये, ठीक है ना। रजिस्ट्री इसलिए देखें कि यहां पे आप देख सकते हैं साथियों कि क्रेता को भौतिक सत्यापन स्वयं कर लेना चाहिए, व्यक्तियों से पूछताछ कर लेना चाहिए, नक्शा वगैरह प्राप्त कर लेना चाहिए। और इसलिए देखें भाई कि यहां पे जो है इसने जमीन बेच तो नहीं दी, ठीक है, और इसके पास जमीन आई कैसी। अब देखिए मैं आपको समझा दूं थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं एक प्लॉट आपको बेचूंगा, तो आप कहिए भाई आपने खरीदा था कि पैतृक था, कैसा था। मैंने कहा खरीदा था, खरीदा था तो रजिस्ट्री देनी पड़ेगी आपको। अगर मैंने कहा कि नहीं पैतृक था तो खतौनी देनी पड़ेगी। अगर मैंने कहा वसीयत मिला मिला था तो वसीयत देनी पड़ेगी, ठीक है ना। अगर मैंने कहा गिफ्ट डीड में मिला था तो गिफ्ट डीड देनी पड़ेगी। तो जो बंदा वो डीड आपको दे रहा है सबसे पहले तो उसका वेरिफिकेशन करें कि ये सही है कि नहीं, सत्यापन करें, इसमें कोई छेड़छाड़ तो नहीं की गई है, वो कर लें। नहीं कर सकते तो मेरे द्वारा करवा सकते हैं, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरा, जैसे मान लीजिए रजिस्ट्री सही है तो फिर आप ये देखें कि भाई इसका दाखिल खारिज हुआ है कि नहीं हुआ है, दाखिल खारिज चेक करें। अगर दाखिल खारिज नहीं है तो मैं सबसे पहले तो कहूँगा कि अगर दाखिल खारिज नहीं है तो फिर जांच प्रक्रिया बहुत ज़्यादा बारीकी से करें। पहले तो मैं कहूँगा आप ऐसे मत खरीदें, खरीदने के इच्छुक हैं तो आप जांच प्रक्रिया ज़्यादा बेहतर करें, ठीक है। आप चाहे मेरे द्वारा भी चेक करवा सकते हैं क्योंकि इसमें कोई दिक्कत हो सकती है, ठीक है ना। पूरी चैन जब तक न ले तब तक आप दाखिल खारिज भी ना करें, और चेक करवा लें कि सर इसका दाखिल खारिज हो भी जाएगा कि नहीं, वो भी चेक करवा लें।
तो अब आपने देख लिया कि फलाने व्यक्ति का दाखिल खारिज है, आपने देखा कि अच्छे लाल है, इनका दाखिल खारिज भी है, चलिए ये भी ठीक है। अब इनका आप खतौनी चेक करें। खतौनी में क्या चेक करें साथियों, जैसे श्रेणी नंबर क्या है, क्योंकि प्रत्येक श्रेणी नंबर की जमीन होती है, तो कौन सी श्रेणी नंबर जो ट्रांसफरेबल राइट्स श्रेणी आप खरीदें। दूसरा, ये ट्रांसफरेबल राइट्स वाला भूमिदर है कि नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स वाला भूमिदर है, ये भी चेक करें। अगर नॉन ट्रांसफरेबल राइट से आपने खरीद ली ना तो कभी दाखिल खारिज नहीं होगा, रजिस्ट्री आपकी अमान्य है शुरू से, ठीक है। फसली वर्ष चेक करें कि भाई फसली वर्ष का डाटा देख रहे हो। सह खातेदारक चेक करें, कितने सह खातेदारक किसके, इसके हिस्से में कितनी जमीन आ रही है, ठीक है। गाटा चेक करें, मंजुमला नंबर है कैसा है। यहाँ पे आदेश चेक करें कि आदेश क्या क्या चढ़े, आदेश 10 भी हो सकते, 20, 100 भी हो सकते, पूरा आदेश चेक करें आप सभी। जैसे मान लीजिए ये खतौनी देखिए, मैं आपको दिखाऊं।